क्या मैं ये ऑडियो सलमान से शेयर करूं? नहीं, वो काबिल भरोसा नहीं है, और जैसे उसने ईमान की वीडियो घुमा दी है वैसे ही वो इसे भी घुमा देगा। क्या करूं मैं? पुलिस को बता दूं या फिर मीडिया को? कुछ तो करना होगा। अब मैं वापस उस एजेंसी कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी। ईमान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कहाँ हो तुम ईमान? कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी कितनी अजीब है, एक रोलर कोस्टर की तरह। और इंसान जितना मजबूत होता जाता है, जिंदगी उतनी ही मुश्किल इम्तिहानात में डालती जाती है। मगर कभी कभी इंसानों को मुश्किलों से गुजरकर ही ऐसे खूबसूरत तोहफे मिलते हैं, जैसे मेरी हया। लेकिन कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये सारी नेमतें बैठे बैठाए बगैर किसी इम्तिहान के मिल जाती हैं। ईमान बेटा। जी आंटी। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी जी आंटी बोलें। मैं सोचती तुम ऐसे कैसे अकेले सारी जिंदगी गुजारोगी। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हारिफ से राब्ता करके उससे बात करनी चाहिए। आंटी मैं क्यों उस शख्स से राब्ता करूं जिसने मेरा शौहर होके कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। लेकिन उसने छोड़ा भी तो नहीं। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। आखिर कोई तो वजह है जो उसे रोके हुए है। फिर तुम इस रिश्ते को जोड़ने में पहल क्यों नहीं करती? आंटी आप कहना क्या चाहती हैं? हो सकता है हारिफ भी यही सोचता हो और पछताता हो, तुमसे माफी मांगना चाहता हो, लेकिन उसकी अना उसे ऐसा करने से रोकती हो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? मेरी बात पे गौर जरूर करना। मेरे मौला है कैसी रुसवाई।